अब बात करते हैं हम 10th नंबर के सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है टेलीकॉम सेक्टर। इस सेक्टर में मोबाइल नेटवर्क कंपनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां शामिल होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है उन सारी कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को ही टेलीकॉम सेक्टर बोला जाता है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां, लेकिन हम जो डेली यूज सिम करते हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये कंपनी है भारती एयरटेल। आप भारती एयरटेल का सिम यूज करते होंगे, जियो का भी आप सिम यूज करते होंगे, वोडाफोन आइडिया भी आप उसका सिम यूज करते होंगे। तो भारतीय एयरटेल और जियो भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक है और दोनों कंपनियां लार्ज कैप है। वोडाफोन आइडिया पहले लार्ज कैप हुआ करती थी, लेकिन अभी वो लार्ज कैप, मीडियम कैप, ये दोनों कैप में नहीं रही। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कंपनी लार्ज कैप में है वो हो सकता है फ्यूचर में स्मॉल कैप में आ सकती है, या फिर स्मॉल कैप की कंपनी फ्यूचर में लार्ज कैप में आ सकती है। तो आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करके फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को ही चूज करना है। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर का बिहेव कैसा होता है। देखिए, इन कंपनियों में हाई कंपटीशन होता है, हाई कैपेक्स होता है, लो मार्जिन सेक्टर होता है। जब हम किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि उस सेक्टर में कितना रिस्क है। उस सेक्टर की जितनी भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो हमें पहले से पता होगा, तो हम अपने हिसाब से उस सेक्टर में या फिर उस सेक्टर की कंपनी में छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में रिस्क थोड़ा मीडियम होता है। अगर डाटा कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली रहा तो चांसेस है कि टेलीकॉम सेक्टर भी ग्रो होगा। अब बात करते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी आप लॉन्ग टर्म की सोचकर किसी भी स्टॉक में या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारा रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्रेटेजी है ना वो म्यूचुअल फंड यूज करते हैं।